Assalamualaikum. Hope so you are all doing well. So now we will discuss about software security. So what is software security? It is a critical aspect of information security that protects software applications and systems. So आज मैं आपको सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी विद एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगी कि होती क्या है और किस तरह से हम अपने सिस्टम को सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशंस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, विद एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी क्या है? आपकी जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सिस्टम्स हैं उसको प्रोटेक्ट करती है किससे? मेलिशियस अटैक्स से। ठीक है, वल्नरेबिलिटीज एंड थ्रेट्स। वल्नरेबिलिटीज क्या होती है? वीकनेस होती है। लाइक आपके सिस्टम में जो भी वीकनेस आती है उसको हम किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके अंदर थ्रेट्स हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, ये सारा उसके अंदर आता है। ठीक है, it ensures that software applications perform the intended operations securely and reliably। ये बता रहा है कि जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं वो ऐसे इंटेंडेड ऑपरेशंस परफॉर्म करती हैं जिससे हम अपने सिस्टम को सिक्योर भी कर सकते हैं और उसे रिलायबल भी बना सकते हैं विदाउट द रिस्क ऑफ अनऑथराइज एक्सेस और डाटा विच इज़ लाइक हम समटाइम ऐसा होता है कि हमारे सिस्टम में अनऑथराइज एक्सेस आ जाते हैं, अनऑथराइज्ड एक्सेसर आ जाते हैं या हमारा डेटा ब्रीच हो जाता है। ठीक है, इसके हमें रिस्क की जो है वो नीड नहीं होगी फिर। ठीक है, हम उसको सिक्योर रिलायबल बना देंगे। वेरियस टेक्निक्स एंड प्रैक्टिसेस आर इन्वॉल्व्ड इन इंटीग्रेटिंग सिक्योरिटी इनटू एवरी स्टेज ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सो अब हम इसको बिल्कुल विद एग्जांपल्स के साथ इन सबको हम जो है देखेंगे इसको। ठीक है, सो जैसे अभी मैंने आपको बताया वल्नरेबिलिटी के बारे में कि हम इसको वीकनेस कहते हैं। ठीक है, हमारे सिस्टम में जो भी वीकनेस आती है हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक वी विल नीड टू डिस्कस अबाउट दिस एग्जांपल। सो वल्नरेबिलिटी को आप किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं? आइडेंटिफाइंग वल्नरेबिलिटीज, आप वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करते हैं, पैचिंग दैम एंड मिटिगेटिंग रिस्क। मिटिगेटिंग कहते हैं सॉल्यूशन को। ठीक है, एसोसिएटेड विद दैम, लाइक आपके पास ना काइलिनस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर एन। ठीक है, उसके अंदर आप जो भी लाइक एक अपने सिस्टम का या किसी के सिस्टम का आईपी देते हैं तो आपको उसकी वल्नरेबिलिटीज जो है ओपन पोर्ट्स फाइंड आउट हो जाती हैं, आपको शो हो जाती हैं वहाँ पे कि कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन है और कौन सी वल्नरेबिलिटीज जो हैं तो आपके सिस्टम में ऐड है। ठीक है, आई हुई है तो आप उसको मिटिगेट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसको मैनेज करते हैं। और विंडोज़ के लिए हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ज़ेन। सो नेक्स्ट वन इज सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिसेस। लाइक आप अपनी कोडिंग प्रैक्टिसेस को सिक्योर करना है। ठीक है, गाइडलाइंस के थ्रू एंड प्रिवेंट कॉमन सिक्योरिटी फ्लॉज। लाइक आपने इन फ्लॉज से बचना है। लाइक बफर ओवरफ्लॉज, एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है? लाइक एक क्वेरी होती है, एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है, वो आपने पढ़ी ही होगी होप सो। सो ये क्या होती है? एक क्वेरी होती है जो भी वेब एप्लीकेशन में आप इंजेक्ट कर लेते हो उनके डेटाबेस तक आपको जो है वो एक्सेस मिल जाती है। तो इन चीज़ों से आपने बचना है। ठीक है, एंड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन भी कर रही हूँ। थर्ड वन इज स्टैटिक एंड डायनामिक एनालिसिस। स्टैटिक क्या होती है? बेसिकली होती है, स्टैटिक कहते हैं फिक्स्ड को एंड डायनामिक कहते हैं हम चेंज को, जो टाइम टू टाइम चेंज होती है। ठीक है, ये क्या होती है? यूजिंग स्टैटिक एनालिसिस, अगर हम स्टैटिक एनालिसिस को यूज़ करें टूल्स टू स्कैन कोड, लाइक हमारे पास ऐसे टूल्स हैं जो कोड स्कैन करते हैं और वल्नरेबिलिटीज़ को डिटेक्ट करते हैं विदाउट एग्जीक्यूटिंग द कोड। ठीक है ना, लाइक इसके लिए ना मैं आपको बताती हूँ। एक गिजरा टूल है, उसमें आप जितने भी आपके मलिशियस सॉफ्टवेयर है ना, लाइक अगर कोई आप मलिशियस सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में है तो आप वहाँ उसको स्कैन कर सकते हो, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन कौन से जो सॉफ्टवेयर आपके मलिशियस हैं और कौन कौन से नहीं। यूजिंग डायनामिक एनालिसिस टूल्स टू मॉनिटर रनिंग एप्लीकेशंस, लाइक वो जो भी एप्लीकेशन रन होते हैं उनको मॉनिटर करते हैं और उनकी वल्नरेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करता है, लाइक ज़ैप। फोर्थ वन इज थ्रेट मॉडलिंग। थ्रेट मॉडलिंग क्या होती है? लाइक आपने कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना है ना, तो आपने आइडेंटिफाई करना होता है उसके पोटेंशियल थ्रेट्स को, अटैक वेक्टर्स को एंड प्लानिंग, और प्लान करना होता है डिफेंस, आप कैसे उसको बचा सकते हैं अगेंस्ट दैम। सो आपने जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाना होता है, ठीक है, आप पहले क्या करते हो? उसका बेसिकली एक मॉडल
बनाते हो, ठीक है। उसको हम कहते हैं डेटा मॉडलिंग। और लाइक हमने जब थ्रेड्स फाइंड करना तो वो थ्रेड मॉडलिंग हो जाएगा, ठीक है। ये आते हैं सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी में। सो आपने उसके अंदर उसके थ्रेड्स बताने होते हैं, उसके अटैक्स कहाँ कहाँ पे हो जाते हैं वो बताने होते हैं, हो सकते हैं वो बताने होते हैं। नेक्स्ट वन है सिक्योरिटी टेस्टिंग। आप किस तरह से अपनी टेस्टिंग को सिक्योर कर सकते हैं। Performing comprehensive security testing of software applications such as penetration testing। penetration testing क्या होती है, लाइक आप देखते हो कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन है आपके सिस्टम में, तो हमने एक ही रिपोर्ट जनरेट करनी होती है और सारा बताना होता है। फर्स्ट टेस्टिंग एंड कोड रिव्यूज टू डिटेक्ट एंड फिक्स वल्नरेबिलिटीज, और वल्नरेबिलिटीज को फिक्स करना होता है। ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड एग्जाम इसका डिफरेंस से पूछ सकते हैं। ऑथेंटिकेशन कहते हैं लाइक आप बताते हो अपना यूजर नेम पासवर्ड, लाइक आपने साइन अप करना है, ठीक है। देन आपने लॉग इन किया, आप डेटाबेस में क्या होता है, चेक होता है कि आप वही हो। अगर वही तो ये आपकी ऑथेंटिकेशन है। और ऑथराइजेशन क्या है, उसके बाद जो आपको एक्सेस मिलती है, लाइक कौन कौन से ऐसे फंक्शन हैं जिन तक आपको एक्सेस मिल गया है और कौन से ऐसे फंक्शन हैं जिनको आप एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। implementing strong authentication mechanism such as multi-factor authentication इसके अंदर आ जाती है, and applying authorization controls। और आप अपनी क्या करते हो, आप कंट्रोल करते हो ऑथोराइज पर्सन को, इंश्योर दैट ओनली ऑथोराइज यूजर्स कैन एक्सेस सेंसिटिव फंक्शन एंड डेटा। एक सिर्फ और सिर्फ जो ऑथोराइज यूजर्स हैं वही सेंसिटिव फंक्शन और डेटा को क्या कर सकें, एक्सेस कर सकते हैं, और उसके अलावा कोई ना कर सके। नेक्स्ट वन इज इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन क्या होती है, encrypting sensitive data during transmission and storage to protect data from data breaches and unauthorized access। इसमें आता है लाइक आपने कोई भी मैसेज जो है ना, उसको कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है ना, आप तो किसी को भेजनी है तो आप उसको इनक्रिप्ट कर लेते हो यूजिंग दी सम एल्गोरिथम्स। लाइक आप कुछ एल्गोरिथम्स अप्लाई करते हो, ठीक है, तो वो इनक्रिप्शन हो जाती है। सिक्योरिटी पैचेस एंड अपडेट्स, लाइक आप अपने सॉफ्टवेयर जो आपने बनाया है उसको अपने टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना है, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी पैचेस को आपने अप्लाई करना है, ठीक है। लाइक जैसे लेटेस्ट थ्रेट्स एंड वल्नरेबिलिटीज आती रहती हैं सिस्टम में, तो आपने उसको क्या करना है, रेगुलरली अपडेट्स करते रहना अपने सॉफ्टवेयर को। नाइन्थ वाला है हमारे पास लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग। आप अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम को क्या करना होता है, मॉनिटर करना होता है, उसकी एक्टिविटीज़ को, उसके सस्पिशियस एक्टिविटीज़ को, उसके लाइक आपके सिस्टम में कौन से लोग आ रहे हैं, इनकोइंग आउटगोइंग ट्रैफिक को आपको सारा मॉनिटर करना होता है, ठीक है। और इसके अंदर एक जॉब होती है इसकी सिस्टम एनालिस्ट की, ठीक है, जो सारा मॉनिटर करता है। लाइक वो भी एक टूल है, उस पर भी सारा आता है कि आपके सिस्टम में कौन कौन सी इनकोइंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक्स आ रही हैं और जा रही हैं। लाइक वो कहते हैं A to Z वाले जो हैं यूजर्स उनको आने दो और बाकी सबको ब्लॉक कर दो, ठीक है। ये वो हिसाब है। इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी। सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा प्रोटेक्शन। आप अपने डेटा को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। इंश्योरिंग द प्रोटेक्शन ऑफ सेंसिटिव डाटा सच एज आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल डाटा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आपने उसको क्या करना है, अनऑथराइज यूजर से उसको बचाना होता है, उसको प्रोटेक्ट करना होता है। लाइक आपका बैंक अकाउंट हो गया। कंप्लायंस क्या होती है, इम्प्लीमेंटिंग सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस इज एसेंशियल। लाइक आपने सिक्योरिटी की प्रैक्टिस इतनी लाजमी एसेंशियल है फॉर एडरिंग टू रेगुलेटरी कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स। लाइक आप रेगुलरली क्या हो, आप कंप्लायंस करते रहो सच एज GDPR, HIPAA एंड PCI DSS। नेक्स्ट वन इज रेपुटेशन मैनेजमेंट। ये क्या होती है, लाइक आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आप उसके डेटा को प्रोटेक्ट करना है, उसकी सिक्योरिटीज का जो है वो ध्यान रखना है, तो उसकी सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, तो आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, ठीक है, उसमें कंपनी की रेपो किया जाता है। नेक्स्ट वन इज बिजनेस कंटिन्यूटी, ensuring that business operations run smoothly and securely by mitigating security incidents like data breaches and ransomware attacks। फिर there are several potential threats to software security। इसमें malware आ जाता है, phishing attacks आ जाते हैं, SQL injections, cross-site scripting, buffer overflows, denial of services, man-in-the-middle attacks, zero-day exploits, privilege escalation, code injection, social engineering, insider threats। तो हम इसको one by one देखेंगे साथ। malware बेसिकली एक वायरस है, ठीक है ना। ये क्या होता है, इसमें वायरस होता है सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम्स दैट इन्फेक्ट होस्ट सिस्टम्स एंड परफॉर्म अनवांटेड एक्शंस। फिर है worms, network-borne malware that self-replicates without user's intervention and infects network devices।
Trojans, malicious programs that masquerade as legitimate software and perform unauthorized actions in systems. Ransomware like आपको मैं बता दूं, ये सारे बेसिकली वायरस है, ठीक है। ransomware में क्या होता है कि आपका जो आप कह सकते हो कोई क्रैकर है आपके मालवेयर के थ्रू क्या करता है, जो वायरस है, ठीक है, जिसमें हमने आपको पढ़ा वायरसेस, वॉर्म्स, ट्रोजन्स, ये क्या करता है, आपकी फाइल्स को एन्क्रिप्ट कर देता है और आपसे पैसों की डिमांड करता है इसको डिक्रिप्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, फिशिंग, fraudulent attempts to obtain sensitive information like login credentials and financial data through deceptive electronic communication, like आप कह सकते हो आपको जो लिंक्स आ जाते हैं, ठीक है, जिससे आपका अकाउंट्स हैक हो जाते हैं, ये सारे फिशिंग में आ जाते हैं। एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है, हमने पढ़ा है इसके बारे में कि लाइक एक क्वेरी होती है जो कि इंजेक्ट की जाती है, ठीक है, जिससे आपको एक्सेस मिल जाती है, ठीक है, ये एसक्यूएल इंजेक्शन होता है। ये सारे टैग्स हम पढ़ रहे हैं। क्रॉस-साइट स्क्रिप्टिंग क्या है, इंजेक्टिंग malicious scripts into web applications, लाइक आपको वेब एप्लीकेशंस में उसकी ना जो मैं आपको वैसे बताती हूँ, उसकी कुकीज़ जो होती हैं वो स्टील हो जाती हैं, और उसके जो सेशन टोकन्स आपको जो है वो मिल जाता है इसमें। वर्कफ्लो द नेक्स्ट रैंडम सर्विसेज में आ जाता है कि आप एक वेबसाइट पे बार-बार जो है वो क्लिक करिए तो उसका सर्वर डाउन हो जाता है, तो ये डीडोस अटैक होता है, उससे हैक करना इसलिए होता है। सो ये सारे टैग्स हैं, इनको आपने अच्छे से देख लेना है और ये इसके एग्जांपल्स हैं सारे, ठीक है। और कॉमनली यूज़ सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी टूल्स जो हम कॉमनली यूज़ कर सकते हैं, इसमें आ जाता है अवास्ट, ज़ैप, ठीक है, ये बेसिकली आप कह सकते हैं थ्रेट वार्निंग के लिए यूज़ होता है। बॉबसूट, ये सारा आपने जो है पढ़ लेना है। ओके, अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।